बाघ और गाय की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत ही खतरनाक और बलशाली था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन बाघ शिकार की तलाश में था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। बाघ बहुत थक गया और भूखा भी था। उसी जंगल में एक गाय रहती थी। वह बाघ से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। गाय रोज जंगल में घास चरने जाती और शाम को वापस लौट आती थी। एक दिन बाघ ने गाय को देखा और सोचा कि यह एक अच्छा शिकार हो सकता है। बाघ ने गाय के पास जाकर कहा, गाय बहन, मैं बहुत भूखा हूं। आज तुम मेरा शिकार बनोगी। गाय ने बाघ से बड़े ही धैर्य से कहा, बाघ भाई, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत बलशाली हो। तुम मुझे मारकर खा सकते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मेरे बछड़े को अभी दूध पिलाना बाकी है। अगर तुम मुझे जाने दो, तो मैं उसे दूध पिलाकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बाघ ने सोचा कि गाय वापस नहीं आएगी, लेकिन गाय की सच्चाई और विश्वास को देखते हुए उसने उसे जाने दिया। गाय अपने बछड़े के पास गई, उसे दूध पिलाया और फिर बिना डरे बाघ के पास लौट आई। बाघ यह देखकर हैरान रह गया। उसने गाय से कहा, मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन तुमने अपना वादा निभाया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। गाय ने बाघ का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने बछड़े के पास लौट गई। गाय ने जब बाघ का धन्यवाद किया और वापस अपने बछड़े के पास लौट गई, तो उसकी ईमानदारी और साहस की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के बाकी जानवर भी यह जान गए कि सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान हर कोई करता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। कुछ दिनों बाद बाघ फिर से गाय के पास आया और कहा, गाय बहन, तुमने मुझ पर अपनी सच्चाई से गहरी छाप छोड़ी है। मैं अब यह सोच रहा हूँ कि मुझे भी बदलना चाहिए। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत हिंसा की है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाघ भाई, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम दूसरे जानवरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करोगे, तो तुम्हें भी शांति और खुशी मिलेगी। बाघ ने गाय की बात पर गंभीरता से विचार किया और उसे लगा कि गाय सही कह रही है। उसने निश्चय किया कि वह अब से बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरों की मदद करेगा। धीरे धीरे बाघ का व्यवहार बदलने लगा। वह जंगल में बाकी जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा। अन्य जानवर भी अब बाघ से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। बाघ और गाय की दोस्ती और गहरी हो गई, और बाघ ने हमेशा उस दिन को याद रखा जब गाय ने उसे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। इस तरह बाघ ने अपने पुराने हिंसक स्वभाव को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया, और गाय उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। समय बीतता गया और बाघ और गाय की दोस्ती पूरे जंगल में एक मिसाल बन गई। बाघ, जो कभी जंगल का सबसे भयभीत शिकारी था, अब हर जीव के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करता था। उसकी दयालुता और समझदारी ने उसे जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बना दिया था। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी आया। यह शिकारी इंसान था जो बंदूक लेकर जानवरों का शिकार करने आया था। उसने कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया और जंगल के सभी जानवर डर से छिपने लगे। बाघ ने यह सब देखा और समझा कि अगर शिकारी को नहीं रोका गया, तो जंगल के सभी जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। बाघ ने गाय से सलाह मांगी, गाय बहन, यह नया खतरा हमारे जंगल में आ गया है, हमें कुछ करना
होगा, नहीं तो यह शिकारी हमें और हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचा देगा। गाय ने कहा, बाघ भाई, हमें चालाकी और साहस से काम लेना होगा। सीधे लड़ने से हम शिकारी को हरा नहीं सकते, लेकिन हमें मिलकर उसे इस जंगल से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। बाघ और गाय ने मिलकर एक योजना बनाई। बाघ ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और समझाया कि उन्हें एकजुट होकर शिकारी का सामना करना होगा। गाय ने सुझाव दिया कि शिकारी को ऐसा महसूस कराया जाए कि यह जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं है। सभी जानवरों ने गाय की योजना पर सहमति जताई और काम में जुट गए। अगले दिन जब शिकारी जंगल में आया तो हर ओर से जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षी चीखने लगे, बंदर पेड़ों से पत्थर फेंकने लगे, हाथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाघ ने एक पेड़ के पीछे छिपकर तेज गर्जना की, जिससे शिकारी डर गया। उसे लगा कि पूरे जंगल के जानवर उस पर हमला करने वाले हैं। शिकारी ने घबराकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक गिर गई और वह तेजी से वहां से निकल गया। शिकारी के भागने के बाद जंगल में सभी जानवर खुशी मनाने लगे। बाघ और गाय की सूझबूझ और सभी जानवरों की एकता ने जंगल को शिकारी के खतरों से बचा लिया था। इसके बाद से जंगल में शांति लौट आई। बाघ और गाय की दोस्ती और भी गहरी हो गई और सभी जानवरों ने समझ लिया कि एकता में ही ताकत होती है। बाघ अब और भी दयालु हो गया और पूरे जंगल के जानवरों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। समय के साथ जंगल का जीवन शांत और खुशहाल बना रहा। बाघ और गाय की दोस्ती और मजबूत होती गई। बाघ अब न सिर्फ एक सम्मानित जानवर था, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। वह कमजोर और भयभीत जानवरों की मदद करता और उनकी रक्षा करता। एक दिन जंगल में एक गंभीर संकट आ गया। मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। जंगल के सभी जलस्रोत सूखने लगे और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। सभी जानवर चिंतित हो गए, क्योंकि बिना पानी के उनका जीवित रहना मुश्किल हो गया था। गाय ने बाघ से कहा, बाघ भाई, अब हमें फिर से एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा जंगल प्यास से मर जाएगा। बाघ ने सहमति जताई और फिर से सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि पानी की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। बाघ ने सुझाव दिया कि जंगल के पार एक नदी है, लेकिन वह बहुत दूर है। अगर सभी जानवर मिलकर वहां तक रास्ता बनाएं और उस नदी से पानी जंगल तक लाए, तो यह समस्या हल हो सकती है। गाय ने कहा, यह कठिन होगा, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम यह कर सकते हैं। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। सभी जानवरों ने इस योजना को स्वीकार किया और काम में जुट गए। बड़े जानवर जैसे हाथी और गैंडे ने जंगल में से रास्ता साफ किया, जबकि छोटे जानवरों ने मिट्टी हटाने और गड्ढे बनाने में मदद की। पक्षियों ने ऊपर से निगरानी रखी और सभी जानवरों को संगठित करने में मदद की। बाघ और गाय ने पूरे अभियान का नेतृत्व किया और सबको प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे सभी जानवरों की मेहनत रंग लाई। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने जंगल तक नदी का पानी लाने के लिए एक रास्ता बना लिया। जैसे ही पानी जंगल में पहुंचा, सभी जानवरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे जंगल में हरियाली लौट आई और सभी जानवरों की प्यास बुझ गई। इस सफलता के बाद बाघ ने गाय से कहा, गाय बहन, आज मैंने फिर से यह सीखा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।
तुम्हारी सुझाई हुई एकता की शक्ति ने हमें बचा लिया। गाय मुस्कुराई और बोली, बाघ भाई, हमें हर समस्या का सामना धैर्य और एकजुटता से करना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। उस दिन के बाद से जंगल में कभी भी कोई समस्या आती तो सभी जानवर मिलकर उसका समाधान निकालते। बाघ और गाय की दोस्ती और उनकी समझदारी जंगल के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रही। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, विश्वास और वफादारी हमेशा जीतते हैं। कहानी की दूसरी सीख। परिवर्तन हमेशा संभव है, चाहे इंसान या जानवर कितना भी क्रोधी या हिंसक हो। सच्चाई, प्रेम और दया किसी को भी बदल सकती है। कहानी की तीसरी सीख। एकता में बड़ी शक्ति होती है और मिलजुल कर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समझदारी और साहस से काम लेने पर कोई भी समस्या हल की जा सकती है। कहानी की चौथी सीख। धैर्य, परिश्रम और एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं मुझे। आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।